डियर स्टूडेंट्स, एल्केन का जो ये आपका चैप्टर चल रहा था उसमें अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने एल्केन के नामकरण करने की जो विभिन्न पद्धतियां हैं उनका विस्तार से विवेचन किया था। और पिछले वीडियो में मैंने एल्केन के नामकरण के लिए जो सर्वमान्य आईयूपीएसी पद्धति है उसके द्वारा किस प्रकार से हम डिफरेंट एल्केन्स का नामकरण कर सकते हैं उसको मैंने बताया था। अब आगे जो आता है हमारा पार्ट, इसमें ये सब जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं ये उसका फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एल्केन्स के अंतर्गत है। जो मूलभूत उसके जो गुण हैं उनके अंतर्गत है वो आ रहा है। और इसमें जो है इनिशियल जो आरंभिक हमें एल्केन्स के बारे में जो जानकारी है उसकी हम लोग विवेचना है वो कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत आता है अब एल्किल समूह। तो किस प्रकार से हम एल्किल समूहों का नामकरण करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि एल्किल समूह। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखें तो एल्किल समूह हम किनको कहते हैं। जब किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, एक हाइड्रोजन एल्केन के एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं तो जो सिंगल वैलेंसी वाला जो समूह हमें प्राप्त होता है उसको हम एल्किल समूह कहते हैं। ये जो समूह है जैसे मैथेन है, मैथेन के एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो मैथिल समूह है वो प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से एथेन के एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे तो अब एथेन में दोनों कार्बन परमाणु हैं वो समान प्रकार के हैं। तो समान प्रकार के किसी भी हाइड्रोजन किसी भी कार्बन से हम एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो हमारे लिए हमेशा एक ही समूह प्राप्त होगा जो एथिल समूह होगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा समूह है एल्किल समूह है। जैसे एथेन के दोनों कार्बन समान हैं तो चाहे हम इस वाले कार्बन से हटा दें या इस कार्बन से हटा दें हमें एक ही समूह प्राप्त होगा एथिल। और इनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, जो जैसे अब सपोज करिए मैथेन है तो मैथेन में से माइनस एन करेंगे और प्लस YL जोड़ देंगे तो ये इस प्रकार से नाम हो जाएगा मिथाइल। तो हमने क्या किया, एन को हटा दिया YL को जोड़ दिया तो नाम हो गया मिथाइल समूह हो गया। इसी प्रकार से एथेन है तो एथेन में से एन को हटाया YL को जोड़ा तो वो एथिल हो गया। इस प्रकार से इनका नाम होता है एल्किल समूहों का। एल्केन के जो नाम है, जो भी एल्केन का नाम है उसमें से एन हटाकर YL को हमें जोड़ना है तो उस प्रकार से उसका नाम हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार से प्रोपेन है तो प्रोपेन से हमारे लिए, अब हम प्रोपेन में देखें कि हमारे लिए कितने प्रकार के कार्बन परमाणु हो गए। 2 कार्बन परमाणु हैं जो टर्मिनल एंड्स पर हैं, सिरों पर हैं, और बीच में एक कार्बन परमाणु है जो मध्य में है। तो इस प्रकार से ये टर्मिनल वाला ये कार्बन और ये वाला कार्बन ये तो समान है, बीच वाला कार्बन डिफरेंट है। तो इससे चाहे हम इस वाले से हटा दें हाइड्रोजन को और चाहे यहाँ से हटा दें हमें एक ही एल्किल समूह प्राप्त होगा जिसको हम एन प्रोपेल, नॉर्मल प्रोपेल समूह कहते हैं। नॉर्मल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन से हमें प्राप्त हो रहा है, स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब हम बीच वाले कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन को हटाते हैं तो हमारे लिए जो समूह प्राप्त होगा वो आइसोप्रोपिल समूह से प्राप्त होगा। आइसोप्रोपिल समूह में किस कार्बन से हटाया गया है, बीच वाले कार्बन से हटाया गया। अभी हम इन कार्बनों को देखेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन इत्यादि होते हैं, अभी हम उनको भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर यह प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन को हटा देने पर जो प्राप्त हो रहा है वो प्राइमरी जो है से प्राप्त हो रहा है एन प्रोपेल समूह, और सेकेंडरी से हटाने पर जो प्राप्त हो रहा है उसको हम कहेंगे आइसोप्रोपेल समूह। इस प्रकार से 2 समूह हमारे लिए प्राप्त हो जाएंगे, जो एन प्रोपेल समूह है और आइसोप्रोपेल समूह है। तो प्रोपेन से हमें 2 समूह प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं ब्यूटेन है। तो ये वाला जो यौगिक है ये वास्तव में एन ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन में हम देखें
टर्मिनल वाला ये वाला ए टाइप का कार्बन है और ये भी ए टाइप का कार्बन है, और ये बीच वाले जो कार्बन हैं वो क्रमशः बी टाइप के, ये वाला भी बी टाइप का है। क्यों बी टाइप का है? क्योंकि इसके साथ भी 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसके साथ भी 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। इस प्रकार ये दोनों समान प्रकार के हो गए और ये दोनों समान प्रकार के हो गए। तो अब चाहे हम इस ए से, इस टर्मिनल एंड वाले ए से हटा दें, अर्थात राइट हैंड साइड वाले ए से हटा दें, या लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन से हटा दें, तो इससे हमें केवल एक ही समूह प्राप्त होगा जिसको हम नॉर्मल ब्यूटेल समूह कहेंगे। एन ब्यूटेल समूह है हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। एन हमेशा कब यूज़ करते हैं? जबकि स्ट्रेट श्रृंखला होती है। बी वाले टाइप के कार्बन से अगर हम हटाएंगे तो हमारे लिए, चाहे इस बी से हटा दे या इस बी से हटा दे, हमारे लिए केवल एक समूह प्राप्त होगा जिसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल समूह। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है। आगे हम बताएंगे सेकेंडरी कार्बन हम किनको कहते हैं, जो कि 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े हों। प्राइमरी कार्बन हम किनको कहते हैं, जो कि केवल एक कार्बन, जैसे अब ये है, ये प्राइमरी कार्बन होगा क्योंकि इसके साथ में एक कार्बन जुड़ा। ये सेकेंडरी कार्बन होगा क्योंकि इसके साथ में 2 कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। इस प्रकार से एन ब्यूटेन से 2 एल्किल समूह प्राप्त होंगे, क्रमशः एन ब्यूटाइल रेडिकल और सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल। तो इस प्रकार से 2 एल्किल मूलक प्राप्त हो जाएंगे। अब इसी का जो समावयवी है आइसोब्यूटेन, ये जो यौगिक है इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन से हमें कितने एल्किल समावयवी प्राप्त हो जाएंगे? अब देखें हम कितने टाइप के कार्बन हैं इसमें। ये टर्मिनल कार्बन, ये टर्मिनल कार्बन, ये टर्मिनल, अर्थात ये ए टाइप का कार्बन है, ए टाइप के 3 कार्बन, और ये बीच वाला कार्बन ये बी टाइप का है। बी टाइप का क्यों है? अब देखें हम इनको हमने ए टाइप का क्यों कहा? क्योंकि ये तीनों कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन से ही जुड़े हुए हैं। इसका जो संयोग है वो केवल इस कार्बन से, इसका जो संयोग है वो इस कार्बन से, इसका जो संयोग है इस कार्बन, और जो बीच वाला कार्बन है इसका जो संयोग है वो 3 कार्बन परमाणुओं से। हम खुद देख सकते हैं कि ये 3 से जुड़ा हुआ, एक इससे, एक इससे और एक इससे, अर्थात 2 तरह के कार्बन परमाणु हैं। तो अब ए टाइप के कार्बन से अगर हम हटाएंगे तो हमें जो समूह प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं आइसोब्यूटाइल रेडिकल। आइसोब्यूटाइल रेडिकल क्योंकि ये वाला जो समूह है ये आइसो ग्रुप कहलाता है, आइसोप्रोपाइल समूह है, और ये आइसोप्रोपाइल किससे जुड़ा हुआ है? एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। हम ऊपर देख चुके हैं आइसोप्रोपाइल समूह को, ये इसी प्रकार का समूह है। बीच में ये CH और 2 मैथिल, इसी तरह से यहाँ पर ये CH और 2 मैथिल है। तो ये वाला जो रेडिकल होगा इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटाइल रेडिकल। अब देखिए मैंने बताया है कि इसमें 2 तरह के कार्बन हैं। बीच वाला जो कार्बन है वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तो उसके द्वारा जो हमें रेडिकल प्राप्त होगा, बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाने के बाद जो रेडिकल प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल। अर्थात आइसोब्यूटेन से हमें 2 तरह के रेडिकल प्राप्त होंगे, एक आइसोब्यूटाइल रेडिकल और दूसरा टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल। ये 2 रेडिकल्स हमारे लिए प्राप्त हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। एल्केनों में कार्बन का वर्गीकरण, कार्बन परमाणुओं के, इसको हम कह सकते हैं वर्गीकरण भी कह सकते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं टाइप ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन। एल्केन्स में कार्बन परमाणुओं के प्रकार हैं। तो कार्बन परमाणुओं के जो प्रकार हैं वो एल्केनों में 4 प्रकार के कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। पहला है 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन है। इसकी विवेचना पहले आ चुकी है। ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन परमाणु से बंधित है या फिर किसी भी अन्य कार्बन परमाणु से बंधित नहीं है, इसे हम प्राथमिक कार्बन या इसी को हम 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी, इसको शॉर्ट में हम कैसे व्यक्त करते हैं? प्राथमिक कार्बन को स्मॉल p और फिर C। अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब ये प्राइमरी कार्बन को व्यक्त कर रहा है। इसको प्राथमिक कार्बन भी कहते हैं। जब कोई कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो, जब एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो या किसी भी कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा हो, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा होने पर तो अगर हम मेथेन के बारे में कहेंगे तो फिर वो क्या होगा, क्योंकि मेथेन में जो कार्बन परमाणु है वो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन ही कहलाएगा। और एथेन में ये जो 2 कार्बन हैं वो क्रमशः एक एक कार्बन से ही जुड़े हुए,
ये भी एक कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है, इसी को हम प्राइमरी कार्बन भी कहेंगे। ये भी प्राइमरी, अर्थात एथेन में 2 प्राइमरी कार्बन हैं। प्रोपेन अगर हम लेंगे तो प्रोपेन में कितने प्रकार के कार्बन हैं? टर्मिनल एंड वाले ये जो 2 कार्बन हैं ये प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन है ये, और ये भी प्राइमरी कार्बन। बीच वाला जो कार्बन परमाणु है वो 2 डिग्री कार्बन है। अब हम आगे देखेंगे 2 डिग्री, इसी को कहते हैं द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक को इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी, SECONDARY, सेकेंडरी कार्बन है। तो ये सेकेंडरी कार्बन है तो इसको हम स्मॉल s c से व्यक्त करते हैं। अगर इस तरह से लिखा हमें कहीं मिलता है तो ये सेकेंडरी कार्बन को व्यक्त करता है, या 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन या स्मॉल s-c है, ये सेकेंडरी कार्बन को व्यक्त करता है। तो द्वितीयक कार्बन परमाणु क्या हुआ? जब कोई भी कार्बन परमाणु 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधित है, जुड़ा है, तो उसको हम द्वितीयक कार्बन परमाणु। फिर है 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन परमाणु। तृतीयक कार्बन किसे कहेंगे? जब कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसको हम तृतीयक कार्बन कहेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, अभी हम देखेंगे उदाहरण में, अभी हम समझ लें। तृतीयक के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो टर्सरी वर्ड यूज़ करते हैं, TERTIARY, टर्सरी। तो तृतीयक कार्बन को हम तृतीयक कार्बन के लिए 3 डिग्री कार्बन, या फिर अगर हम शॉर्ट में व्यक्त इस तरह से करना चाहें शब्दों में तो स्मॉल t और c। अगर स्मॉल t और c कहीं पर लिखा दिखता है तो वो टर्सरी कार्बन को व्यक्त करता है। तो तृतीयक कार्बन क्या हुआ? जब एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधित है तो वो तृतीयक कार्बन परमाणु कहलाएगा। चौथा है 4 डिग्री कार्बन या चतुष्क कार्बन परमाणु। 4 डिग्री या चतुष्क कार्बन परमाणु क्या होता है? जब कोई कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो उसे चतुष्क कार्बन परमाणु, या फिर अब चतुष्क के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है क्वाटरनरी, QUARTERNARY, क्वाटरनरी। तो अगर हमारे लिए इसको हम 4 डिग्री से भी व्यक्त कर सकते हैं या फिर QC से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। अब हम तो इसके लिए जो शॉर्ट हो गया वो अगर शब्दों में हम लिखना है तो स्मॉल q एंड c। अगर स्मॉल q एंड c लिखा हुआ है तो वो क्वाटरनरी कार्बन को व्यक्त करता है। तो अब फिर से हम देख लें, 1 डिग्री कार्बन स्मॉल p और c से हम व्यक्त करेंगे, इसको हम हिंदी में प्राथमिक कार्बन। 2 डिग्री कार्बन स्मॉल s और c से हम व्यक्त करेंगे तो ये 2 डिग्री कार्बन को है वो व्यक्त कर देगा, स्मॉल s c। ये तृतीयक कार्बन, टर्सरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, स्मॉल t और c से हम इसको व्यक्त करेंगे। क्वाटरनरी कार्बन, चतुष्क कार्बन परमाणु, इसमें स्मॉल q एंड c से हम व्यक्त कर देंगे। इस प्रकार से जब कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो उसको हम क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। ये हमारे उदाहरण हैं। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी का जो है और क्वाटरनरी का देखा है। अब हम उसका एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये चारों प्रकार के कार्बन परमाणु इंगित किए गए हैं। जैसे अब ये वाला उदाहरण है, इसमें ये 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की चेन है, तो ये हेक्सेन का डेरिवेटिव हो जाए। यहाँ पर हम इसका IUPAC नाम भी देख लेते हैं, ये हेक्सेन का डेरिवेटिव हो गया। इसमें ये वाला जो कार्बन है 1 वाला है और इसको हम नंबरिंग भी कर दें, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो 1 एंड 6 वाला जो कार्बन है वो यहाँ पर है, इसमें टर्मिनल कार्बन है, वो प्राइमरी कार्बन हो जाएंगे। तो 1 डिग्री कार्बन इसमें कितने हो गए? 1 डिग्री कार्बन बराबर है, क्योंकि एक एक कार्बन परमाणु से ही बंधित है तो ये 2 हो गए। अब हम 2 डिग्री कार्बन को देखें। 2 डिग्री कार्बन, ये वाला तो 2 डिग्री है नहीं, ये वाला 2 डिग्री क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 कार्बन परमाणुओं से, एक इससे बंधित है, एक इससे बंधित है और एक इससे, तो ये वाला 3 डिग्री कार्बन है, ये वाला 3 डिग्री कार्बन है। तो हम बता देंगे 3 डिग्री कार्बन बराबर हो गया एक ये 1 है। अब ये वाला जो कार्बन परमाणु है ये देखें हम, यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक कार्बन से जुड़ा है, अर्थात 2 डिग्री कार्बन बराबर 2 डिग्री कार्बन बराबर 2 हो गए। तो अब 1 डिग्री कार्बन 2,
2 डिग्री कार्बन है, सॉरी 2 डिग्री कार्बन केवल एक ही है, ये वाला है एक 2 डिग्री और ये वाला है एक, नहीं बिल्कुल ठीक है, 2 हो गए 2 डिग्री कार्बन बराबर 2 हो गए। और 3 डिग्री कार्बन है वो एक है, ये वाला जो कार्बन है वो 3 डिग्री है क्योंकि ये 3। फिर से हम देख लें, 2 डिग्री कार्बन एक ये है और एक ये है, तो 2 डिग्री कार्बन की संख्या भी 2, 3 डिग्री कार्बन की संख्या 1 है। 1 डिग्री कार्बन 2, 2 डिग्री कार्बन 2, 3 डिग्री कार्बन 1। अब 4 डिग्री कार्बन हम देखें, 4 डिग्री कार्बन कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, क्योंकि ये 4 कार्बन परमाणुओं से बंधित है। एक ये है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो इसमें क्या हो जाएंगे, 4 डिग्री कार्बन बराबर 1। अब फिर से हम देख लें, 1 डिग्री कार्बन 2, 2 डिग्री कार्बन 2, 3 डिग्री कार्बन 1 एंड 4 डिग्री कार्बन 1। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कैसे तुम लोगों के लिए पूछे जाते हैं जनरल एस्पेक्ट में, एल्केन में। कोई आपके लिए एग्जाम्पल दे दिया और उसमें पूछा गया कि भाई इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ कार्बन परमाणुओं की संख्या क्रमशः बताओ। तो उसमें तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बना के और फिर उसमें निकालने पड़ेंगे कि भाई प्राइमरी कार्बन की संख्या या 1 डिग्री कार्बन की संख्या इतनी है, 2 डिग्री की इतनी है, 3 डिग्री की इतनी। अगेन मैं बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई एक एग्जाम्पल बता दिया और उसमें पूछा गया कि इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ कार्बन परमाणुओं की संख्याओं का जो सही कूट है वो क्या है, उसमें कूट है वो दे दिया। जैसे आप इसके लिए कोई एग्जाम दे सकते हैं, ABCD 4 ऑप्शन दे सकते हैं, C एंड D है। तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन का कूट पूछा गया है। तो इसमें जो सही कूट आ जाएगा, सपोज करिए C ऑप्शन में उनको सही कूट देना है, वो दे देंगे 2, 2, 1 एंड 1 है। तो ये इस प्रकार से 2, 2, 1 एंड 1। तो ये प्राइमरी को व्यक्त कर रहा है, ये सेकेंडरी को, ये टर्सरी को। अब जो 3 अन्य ऑप्शन हैं वो अन्य बन सकते हैं, जैसे पहला 2 दे दे, फिर 1 दे दे, फिर 2 दे दे और 1 दे दे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। इसी प्रकार से नेक्स्ट वो दे दे, 1 दे दें, फिर 2 दे दें, फिर 1 दे दें और फिर 2 दे दें, और फिर लास्ट में कोई और ऑप्शन दे दें, 1 दे दें, 1 दे दें, 2 दे दें, 2 दें। इस प्रकार से जो 4 ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन है वो आराम से बन गए। और इसमें जो सही ऑप्शन है वो C वाला है, क्योंकि प्राइमरी इसमें 2 हैं, सेकेंडरी 2 हैं, टर्सरी 1 है एंड क्वाटरनरी 1 है। और अन्य जो ऑप्शन है हमारे A, B और D हैं वो गलत हैं, C करेक्ट। इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो जनरल एस्पेक्ट की ये सब चीज़ें हैं, हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। IUPAC नाम मैंने बताया, IUPAC नाम तुम लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट इसमें पूछा जाता है, उसमें कोई सा भी एग्जाम्पल दे दिया और उसमें पूछ लिया कि इसके जो आइसोमर्स हैं वो कितने बन सकते हैं और उनके करेक्ट IUPAC नाम बताओ। इसी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन परमाणुओं की जो सही संख्या है वो भी पूछी जा सकती है। इस तरह से ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर है, जैसे मान लीजिए 6.5 नंबर का है वो चैप्टर, तो उसमें से ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन ही 6.5 नंबर का पूछा जाएगा, उसमें 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो सकता है पहला क्वेश्चन 1.5 नंबर का हो, दूसरा 2 नंबर का हो, तो हो गए 3.5। अब बाकी बचे 2.5 नंबर में से एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का डाल दिया, एक क्वेश्चन 1 नंबर का डाल दिया। तो ये छोटे छोटे 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो 2 नंबर का है कोई क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें उसकी और जनरल केमिस्ट्री को पूछा जा सकता है। तो इस तरह से किसी भी चैप्टर में छोटे छोटे जो कम मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी हमें जो है इग्नोर नहीं करना है, इनको अच्छी तरह से तैयार करना है।